नारायण। बोलो जल्दी बोलो। गोपाल कौन है? कितना काम होगी छा? उधर कानून में खींच रहे होते। उधर कानून में खींच रहे होते। उधर काट खींच रहे। धारा भुवनस्य धात्रीं पृथ्वीं शांति कलश गणेशाय नमः। कलश को छूलिए दोनों को। ओम आज्ञं कलशस्य वरुणस्य ऋतु शगं मसी। आज्ञं कलशस्य वरुणस्य ऋतु शगं मासी। लोटा से गंगा जल उठा लोटे से दोनों उठा। ओम गंगा यमुना गोदावरी च सिंधु भागीरथी नर्मदा कृष्णा कावेरी जलो अस्मिन् कुरु। जल गिरा और चूरा वाला कते रखते थे। स्ववाहन स्वपरिवार भगवान श्री विष्णु सत्यनारायण प्रभु भ्यो नमः। चलो बोला ढक दिया उनको दादी बनाओ बन जेते तुरंत बन जेते 2 मिनट में बन जेते ना। बरम पीत पुष्पम सुशोभितम भगवान श्री गुरु बृहस्पति देव भ्यो नामा। कलश से सब के डालिए। कलश से काम दिए भगवान। हाँ हाँ नमस्ते अस्तु भगवते श्री गुरु बृहस्पति देव भ्यो। भगवान से ओम अमोघं पुंडरी काक्षं नरसिंहं दैत्य शूदनं ऋषि केशव जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणप्रियं गुणातीतं गोविंदं गरुड़ध्वजं जनार्दनं जनः नंदनं जानकी वल्लभं जययं प्रणमामि। ओम नमो भगवते भ्यो। ऐसा पंचामृत लेना अच्छा। पंचामृत लेना अच्छा कथी से तो है। ओम पयो दधि घृत गव्यम माक्षिकम पंचामृत स्नानम शांति कलश गणेशाय नमः। ऐसे गंगा जल गंगा जलम समानितं स्वर्ण कलश स्थितम आचमेता ऋषिकेश त्रिलोक्य व्याधि नाशनम गंगाजलम स्नानम भूर्भस्वः भगवान श्री गुरु बृहस्पति देव महाप्रभु भ्यो नमः। शांताकारं भुजग शयनं पदं नाभं
सुरेशमं विश्वास धारं गगन स्वदृशं मेघवर्णं सुहंगमं लक्ष्मी कांतं कमल नयनं योगिर विद्यान गव्यनं वंदे विष्णु भयभव हरणं सर्व लोकैक नाथनं ध्यान पुष्पम भगवान श्री विष्णवे नमः। एक का तुलसी पात में चंदन लगाओ, तुलसी पात छह जरूर से कि नहीं कोना भरपूरम में चंदन लगाओ। ओम चंदनम नित्यं पवित्रं आपदा हरते पीताम्बरम पीत चंदनम नित्यं पवित्रं आपदा हरते नित्यं। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री गुरु बृहस्पति देव महाप्रभुभ्यो नमः। ओम ध्यायेत सत्यं गुणातीतं गुणं त्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरं धरमहरिं इंदिवर्दल श्यामलं शंखचक्र गदाधरं गोविंदं गोकुला नंदनं जगतः पीतरं गुरु ध्यान पुष्पाणि भगवान श्री विष्णवे नमः। जो और तिल जब तिला भगवान विष्णु इहा गच्छा यह तिष्ठत। चंदन लगा दिया पुष्पम चंदनम नित्यं पवित्रं। ओम भूर्भुवः भगवान श्री विष्णवे नमः। बेलपात इदं बेलपत्रम्। ओम भूर्भुवः भगवान श्री विष्णवे नमः। तो बेटा दूर से बेटा तुलसी दूर के तोड़ के बढ़िया से ना मुनि के लोग ऐसे उखाड़ ले चले ले। ओम दुर्वा दलानी भूर्भुवः शांति कलश गणेशाय नमः। दूध किया सब छे दूध जका सब फिर दूध लिया इदम दुर्वा हम बढ़िया समझिए दुर्वा दलम समर्पयामि भूर्भुवः भगवान श्री विष्णवे नमः। फूल लगाइए। ओम शांताकारं भुजग शयनं पदं नाभं सुरेशमं विश्वास धारं गगन स्वदृशं मेघवर्णं सुहांगमं लक्ष्मी कांतं कमल नयनं योगिर विद्यान गव्यनं वंदे विष्णु भयभव हरणं सर्व लोकैक नाथनं ध्यान पुष्पम भगवान श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम अद्य काश्यप पुत्रस्य सकल परिवारस्य सकल विघ्न शांति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम शरीरारोग निवारणम सर्व मनोकामना पूर्ण निमित्तक हेतु वैशाखे मासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां तिथो गुरुवासरे गुरु पूर्णिमा तिथो सकल मनोकामना पूर्ण निमित्तक हेतु यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप
तांबूल यज्ञ पवित्र वस्त्रा अपुंग नवेदादि अंग देवता पूजा पूर्वक पूर्वांकृत भगवान श्री गुरु बृहस्पति देव पूजन उद्यापन कर्म हेतु श्री सत्यनारायण प्रभु पूजन तथा संकल्प चाहम करिष्ये। प्रेम से बोलते विष्णु भगवान की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। अक्षर लिया। ओम भूर्भुवस्सुः माँ लक्ष्मी यहाँ गच्छ यः तिष्ठति। चंदन पुष्पम चंदनम नित्यं पवित्रं आपदा भारते नित्यं। ओम भूर्भुवस्सुः माँ लक्ष्मी देव्यै नमः। बेलपात् इदं बेल्वपत्रम्। ओम भूर्भुवस्सुः माँ लक्ष्मी देव्यै नमः। दूध एतानि द्वादलानि। ओम भूर्भुवस्सुः माँ लक्ष्मी देव्यै नमः। जल लाल रोही पत्ता से गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाव नानाविधि नैवेद्यानि। ओम भूर्भुवस्सुः माँ लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु धनं रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक पुष्पांजलि। ओम भूर्भुवस्सुः माँ लक्ष्मी देव्यै नमः। अक्षत लिया। ओम भूर्भुवस्सुः सरस्वती देवी यहाँ गच्छ यः तिष्ठत। जल लिया। ओम एतानि पाद्यानि अघाचमनि अस्नानि पुनराच्य मणियानि। भूर्भुवस्सुः माँ सरस्वती देव्यै नमः। फूल चानन पुष्पम फूल में चंदन लगा। पुष्पम चंदनम नित्यं पवित्रं। ओम भूर्भुवस्सुः माँ सरस्वती देव्यै नमः। बेलपत्र इदं बेल्वपत्रं। भूर्भुवस्सुः माँ सरस्वती देव्यै नमः। जल गंगाजलं समानितं शांति। भूर्भुवस्सुः सरस्वती देव्यै नमः। फूल कलजोरु। या देवी ओम सरस्वती महाभागे विद्या दायिनी वीणा पुस्तक धारणी माँ सरस्वती देवी नमस्तुते। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि भाग्यम देहि मे भगवती। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः माँ सरस्वती देव्यै नमः। अक्षर लिया। ओम भूर्भुवस्सुः कुल देवी महाचंडिका कालिका देवी यहाँ गच्छ यः तिष्ठत। फूल चानन पुष्पम चंदनम। भूर्भुवस्सुः भगवती महाचंडिका कालिका देव्यै नमः। बेलपात् इदं बेल्वपत्रम्। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती महाचंडिका कालिका देव्यै नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। एक पुष्पांजलि भगवती कालिका देव्यै नमः। अक्षत। ओम भूर्भुवस्सुः नवग्रह इंद्रादिक 10 दिक्पाला यहाँ गच्छ यः तिष्ठत। जल एतानि पाद्यानि अर्घाचमनि अस्नानि पुनराच्य मणियानि। भूर्भुवस्सुः नवग्रह इंद्रादिक 10 दिक्पाले भ्यो नमः। फूल इदं पुष्पम। ओम
भूर्भुवस्सुः नवग्रह इंद्रादिक दशदिक्पाले भ्यो नमः बिल्वादिकं बिल्वपत्रम् ओम भूर्भुवस्सुः नवग्रह इंद्रादिक दशदिक्पाले भ्यो नमः जल लियत ओम अपुंग नवेदम गृहताम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः ओम जल दधिचित्ताम निष्ठाम ओ तैरो भाने दिया सित दधि चित्तन्नानि समर्पयामि भगवान श्री सत्यनारायणाय नमो नमः हे बरका नवेद कैसे ना इनका देख के जल लिया ओम तो दियं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितं गृहां सुमुखो भुक्त्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तमं स्वनिवेदां भगवान श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। अच्छा महावीर हनुमंत यह रक्षा यह तिष्ठ फूल डालिए जल का चंदन लगाइए इदम पुष्पम चंदनम ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम गनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धिष्यम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि महावीर हनुमते नमः। अक्षत ओम भूर्भुवस्सुः भगवान श्री भक्त प्रहलाद यहाँ गच्छत जल लिया एतानि पाद्यादि अर्घाचमनि अश्नानि पुनराच मणियानि भगवान श्री भक्त प्रहलाद भ्यो नमः फूल लिया एकदम पुष्पम ओम भूर्भुवस्सुः भगवान श्री भक्त प्रहलाद भ्यो नमः बेलपत्र बेलपत्रम भूर्भुवस्सुः भगवान श्री भक्त प्रहलाद भ्यो नमः द्विवेतानि दुर्बादलानि भूर्भुवस्सुः भगवान श्री भक्त प्रहलाद नमः फूल लगा कलयोरु एक पुष्पांजलि ओम भूर्भुवस्सुः भगवान श्री भक्त प्रहलाद नमः। अक्षर ओम भूर्भुवस्सुः गौरी शंकरो यहाँ गच्छा यह तिष्ठत जल लिया ओम हाराय नमः महेश्वराय नमः शूलपानाय नमः ओम पार्वती सहित शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हर हर महादेव काल हर कष्ट हर रोग हर व्याध हर सर्वविघ्न शांति रहो ओम गौरी शंकर शिवाय नमः। फूल बेलपात चंदन ले लिया ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय दिगंबराय महेश्वराय ओम नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गृहं निरेहि कल्पं चिदाकाश वाकाश माकाश भजेहं निराकार मोकार मूलं त्वरीयं गिराज्ञां गौतीत नीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोहं तुषारांदि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत क्रोटी प्रभाश्री शरीरं अस्फुरं मलोननी कलोननी चारुगंगा लसक्तु बाल बालेन्द्रो कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भू सुनेत्रं विशालनं प्रसन्नं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडबालं प्रिययं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजयं भानु
कोटिश प्रकाशम त्रिशूलम निर्मूलम शूलपाणी भवेहं भवानी पति भाग्य गम्यं कलातीत कल्याण कल्पांत कारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाप हारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंथारी न यावत उमानाथ पदारविंदे भवति हे लोके परिवा नारायणं रुद्राष्टक मिलन प्रोक्तम विप्रेण हर तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभो प्रसिद्धति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ, बाबा परमेश्वरनाथ, बाबा सिंहेश्वरनाथ, बाबा बैजनाथ, काशी विश्वनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। ओम अस्त्रम पुष्पम जलम निवेद्ये ओम ब्रह्मणे नमः। प्रेम से बोल विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन करता था एवं गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ऐसा करने से उनको मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर साधु धारण करके इस भिक्षा मांगी और कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे इस दान और पुण्य से मैं तंग आ गई। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है, अतः आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो कराओ, धर्मशाला बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बगीचे आदि का निर्माण कराओ और निर्धन मनुष्यों की कुमारी कामियों का विवाह कराओ। धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े। से बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना तथा राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालने से तुम्हारा सब धन रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक करने का विचार किया। साधु के बताए हुए कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तो राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल गया। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जाकर लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने घर राजा के घर रानी और दासियां रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जड़ती पर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने कहा, अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 से गुजर मांग ला, जिससे कुछ समय में गुजर हो जाएगा। ऐसा कहकर वह दासी
रानी के घर गई। वहां जाकर वह बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस वक्त बृहस्पति बार था। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह इस बार कथा सुन गई। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध आकर वह लौटकर घर आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी धनी आदमी, वे छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बार बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति नहीं लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे वह बहुत दुखी हुई। वह कथा स्वयं विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल गई। कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से लेजर के लिए भेजा। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई, वहां एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। उससे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया। उसने आकर रानी को बताया। दासी अपनी बहन रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो रोज ही व्रत ही रखते थे, अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए और हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव का व्रत करने की पूछा। वह व्रत बताया। हे रानी, बृहस्पति भगवान के व्रत सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर बृहस्पतिवार के का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत चने की दाल व मुनक्का से विष्णु भगवान का व्रत करें, वह पूजन करें, कथा सुने, दीपक जला दें तथा पीला भोजन करें। हाँ, तथा भक्ति पूर्वक विधि से उनका व्रत करें और लोग घर गई। रानी और दासी कहने लगी, यह व्रत मुझसे 7 रोज बृहस्पतिवार आया। उन्होंने जरूर कहने लगी कि जब मैं बृहस्पतिवार का व्रत आया, उन्होंने व्रत रखा। बृहस्पति गुरसार में जाकर चना गुड़ दाल से केले के साथ विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोली, दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। रानी जी, भोजन तुम्हारे और रानी के लिए तू दोनों भोजन करना। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी कुछ इसमें कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे दिया है। रानी कहने लगी, वो महात्मा तेरे लिए भोजन दे दिया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हमको 2 फलों में सुंदर पीला भोजन दे रहा है, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ दोनों भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद वे प्रति बृहस्पतिवार को व्रत करने गुरु भगवान का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर उसके पास धन हो गया, तो फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम्हें इस प्रकार आलस होती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान के पास से धन मिला है, फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, तुम्हारी कामना धन शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का जब इसी पुत्र प्रसन्न होंगे। दासी और रानी दोनों इस प्रकार का आरंभ करने लगे, काफी यश करने लगे। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा की दशा नहीं, इसकी कोई खबर नहीं है।
यह सुन गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। गुरु भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करके अपने देश को चल। राजा प्रातः उठा और लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसने कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बीच कर गुजारा करना पड़ा। लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठी, मुझको बतलाओ। यह सुन साधु राजा के दोनों नेत्रों में जल भरा। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहूँगा इतना ध्यान होते हैं। वे बोले, हे राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत का अपराध है जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें भगवान पहले से अधिक उन्होंने 10 बार के दिन उन्होंने चना गुड़ आदि लाकर गुरु भगवान का व्रत किया। और उन साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, तो मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बता सकूँ। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे कुछ नहीं जिससे उसे खबर मिला सकूँ। और कौन सी कहानी आप मुझको मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त हो जाए, जिससे तुम्हें बृहस्पति का कथा का समान। बृहस्पति प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह बहुत नित्य भोजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में काल करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, परंतु एक बार सूप में उन सोने के जबों को पटक कर साफ कर दी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, हे बेटी सोने की जबों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का उन्होंने व्रत रखा गुरुदेव से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु अगर आपकी पूजा हम सच्चे मन से की हो, मुझे सोने का सूप दे दो। पाठशाला की माँ जब कोलाती जाने लगी, जब लौट कर जौ दिन रह तुम्हें सोने का सूप मिला, उसे भर लाए, उसे जौ सफर तो उसकी माँ का वही धन रहा। एक दिन की बात है, वह कान्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कान्या के रूप और काज को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन का जल त्याग दास हो गया। अपने स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जप करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसके माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः उठे अपनी पुत्रों जिसम को खा लिया। एक दिन अपनी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को एक कोठी सभी सामान में निकाल माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करके पाठ करवाया। माँ की बुद्धि ठीक होगी। वह इस व्रत और नियम को व्रत बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ धनवान था, तो इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण भी सुख हुआ, इस लोक में सुख होकर साधु वहाँ से उनका ध्यान हो गया। वह धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे। बृहस्पतिवार के दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उन्हें अंगियों से अधिक पैसा मिला। वह चना दूध आकर बृहस्पतिवार का व्रत किया उनके सभी पे। परंतु जब दोबारा गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनावे न आग जलावे। समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इसके अनुसार आज्ञा राजा के नगर के सभी लोग लेकिन लकड़हारा उस देर से पूछा, इसलिए राजा उसको अपने घर लिवा लगे। भोजन करा दे। राजा की दृष्टि उस खुद पर जिसको उसका हाथ लटका हुआ था वो हाथ वहाँ दिखाई नहीं दिया। राजा ने उसको जेल में बंद करवा दिया और वह दुखी होकर रहने लगा। लकड़हारा जेल खाने में बंद हो गया। वह विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने जंगल में था। तत्काल वह साधु उसी रूप में वह प्राप्त हुआ और वह साधु ने कहा, मूर्ख तू चिंता मत कर, तुमने वसुदेव का अपराध किया जिसका तुम्हारी दशा हुई। अब तुम चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलने से तुम वसुदेव के पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा के जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। उससे वह मंगवाकर वह व्रत किया
उस व्रत प्रभाव से पुष्पकार का व्रत किया। राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम ने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर निर्दोष है, राजा उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खुटी पर लटका हुआ है, तो ऐसा अगर नहीं करेगा तो मेरी तेराज को नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा प्रातःकाल उठा, खुटी पर हाथ लगा भावे क्षमा मांगी। राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण गुरुदेव के अनुसार राजा उसके नगर के राजा जब नगर के निकट पहुंचा नहीं बरासर हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब सुना। अच्छा, हमारी कथा को सुनेंगे। यह सुनकर वह राजा आगे निकल चले। राजा हफ्ते में बैठ बहुत जोर से बोलते हैं। उसकी मांगोटी लेकर उसने वह सब हाल देखा तो वह बुढ़िया दौड़ी घुड़सार के पास गई। वह बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू कथा मेरे खेत जाकर कर। राजा ने उनके खेत जा कथा कर। इसके सुनते ही पेट का दर्द बंद हो गया। उस समय थोड़ी देर में वहाँ एक घुड़सार आ गया। उसने उससे बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तुम मेरे खेत का। ऐसा कहकर वह किसान के पेट का दर्द बंद हुआ। अपनी बहन के घर बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे और जगह देखने लगा, कोई सब लोग भोजन कर रहे थे। बहन ने बहन से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन नहीं तो मेरे साथ काम कर। बहन बोली, हे भैया, यह देश में ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते बाद में आता। एक कुम्हार की रहने उसका लड़का उसे मालूम हुआ किसी ने भोजन नहीं किया हुआ था। संसार में राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर में, तुम भी तैयार हो जाए। राजा की बहन अपने सास से बोले, हाँ चली जाओ, पर लड़कों को मतलब क्योंकि तुम भाई को औलाद नहीं है। सुनकर राजा दुखी हो। राजा ने अपने नगर को लौटाया। राजा ने अपने रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा है, हमारे यहाँ संतान नहीं, मुझे कोई आना जाना पसंद नहीं करता। भोजन आदि नहीं किया, सजा को लौट किया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव हमें सपूत औलाद अवस्था में संतान अवश्य देंगे। उन्हें वसुदेव के पास राजा ने स्वप्न कहा, हे राजा, सभी सोच कर दौती रानी गर्भवती। राजा ने जाकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीने गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन ने उसको समाचार सुन बधाई देकर घर आई। रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो नहीं है, गधा चढ़कर। राजा की बहन, भाभी मैं इस प्रकार न कर दूँ, औलाद के लिए ऐसे ही है जैसे जिसके मन में जो मनोकामना है, जो सद्भावना से कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वसुदेव उनकी सभी मनोकामनाओं वसुदेव उनके सब मनोकामना संसार में सद्भावना से सच्चे हृदय से वसुदेव पूजन करता है, सब मनोकामना पूरी करती। राजा और रानी ने जो कथा ज्ञान दिया तो मनुष्य वसुदेव की जय, भगवान की जय। श्री सत्यनारायण की जय। ओम नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो जया। एकदा मुन्यः सर्वलोकैश्वर्ये निसारण्यं गोचक्रमणोरमां तत्रान्तरे महतेजा व्यासिष्यो महायशः सूतः शिशुगणैर्युक्तो समायुतो हरियस्मरणं सूतं चापि समालोकम् सर्वशास्त्रार्गं सोनकोपाध्यानं सुतां सहसां भक्तां परम वैष्णवां नमामि दण्डवत भूमौ। सर्वधर्म विदाम्बर भाषण महाबुद्धि सरसु मध्य सर्वेश कलावंतं सत्य निधनस भविष्यन्ति नानान्तरपितां तस्मापोपदर्शन्ति सत्यनारायणं देवं मनुष्यां सूत्राचार्य सुब्धि संपुण्यं पापमदि शास्त्रे सुनिन्या पुण्योक्ति सपापो ज्ञानं संसार परेभ्यो ज्ञान रूपी समग्र न रूप धरो हरि व्रतेन तत्सां किंवांसं तत्सर्व महामते त्वमेव मुनि शास्त्रं वेद वेदांग पारगाः समस्त लोकानां नारदने संप्रोत भगवान ब्रह्म संभाविता प्रेम से बोलते श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नारदो योगी परांगरंग नंदलोकं द्वंद्वं तत्तिष्ठं जना सर्वे नानां क्लेशमनुत्ता नानां स्मृतं पातकंडे किमपादिना सद्वं भवितुरं किं नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रगदाधरं देवं वनमाला विभूषितं दुष्टान्तां देव देवस्तोत्रं सिंहार्दवाच नमस्ते मानं सत्यानंद शक्ति भगवान वाच किमत गतोत्तम ते नारदवाच ना श्री भगवान वाच साधु पुष्टं तम श्लोकं महत्वं की पद्मस्तु महात्म सत्यनारायण स्तुतं सुभुक्तं मोक्षं नारदवाच किं फलं किं विधानं केन गतोत्तम तां श्री भगवान वाच इति सोवनकादि समनं धन्य धन्यादि प्रवधनं
स्वभाव सन्नि सर्वत्र पदम जस्मिन कस्मिन जिन्हें भक्ति श्रद्धा समुन्नत माना भगवान के पूजा करे में दिन बनने के कोई जरूरी नहीं जखन मन हुआ तखन जस्मिन कस्मिन जीव से भक्ति श्रद्धा समन्वित सत्यनारायणो देवो निशामुखे बांधव ब्राह्मण शिव सहितो धर्म तत्पर वेदं भक्ति तम रंभाफलम विरचिरं गौतमभावेशाली श्रीनिवास रगड़ा निविधि विप्रागत सत्यनारायण स्मरणं विद ब्राह्मण रूपेन्द्र विमात्मक धनते महितम सुदुक्तांगं विवाच ब्रह्मणो अति दलिद्रोहं दीक्षार्थ धर्मते में पादांस की प्रागत रहो ब्राह्मण वाचो सत्यनारायणो देवो विष्णुवान प्रतिमुखम यत्कृत्वा सर्वदुःख भवति नमः प्रेम से बोलते श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कहे छै जहिया कलयुग के शुरू भेल अपना सब बैठल छियै तहिना सब सभा लगे ओहि सभा में कहैत रहे कि एहि कलयुग में जे एतेक लोग जन्म लेलकै ये ओकरा सुख शांति कोना तो वही सभा में नारद जी बिना बजाबे पहुँच देव ऋषि नारद के देखैत 88,000 मुनि महात्मा से उठ के खड़ा कहलकै यौ नारद जी अहाँ भगवान विष्णु लोक जइयो भगवान विष्णु से पूछ लेबै कि एहि संसार में जे एतेक लोग छै ओकरा सुख शांति कोना तो नारद जी भगवान विष्णु लोक भगवान विष्णु से पूछे छै हे प्रभु एहि संसार के कल्याण के लेल कोन उपाय छै तो भगवान कहे छै हे नारद जी अहाँ जाओ सत्यनारायण भगवान के पूजा कहलकै सत्यनारायण भगवान के पूजा में की सब लागे छै पूजा केला से की फल है छै पूजा कखन करबै एहि पूजा के सबसे पहले के केलकै सब बात हमरा समझाके कहू भगवान कहे छे हे नारद जी सत्यनारायण भगवान की पूजा में पाकल केला शक्कर गाय के दूध आ गाय के घी आ गेहूं के चूर लोग की केलक बाजार से मैदा कीन के चढ़ा पाबो भर की 100 ग्राम जब कहे सवा कन में गेहूं के नहीं कुछ से पीसियो के सिला गेहूं के चूर सवा कन में सवा पा सवा सेर सवा मोन आ सवा पसेर माने जकरा जितबे टा जुड़े भगवान कथी के भूखा छै भक्ति और श्रद्धा के भाव के भक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के बजा के भगवान के पूजा कथा करू और भगवान आगे सब दुख दूर कहलकै पूजा के सबसे पहले धरती पर के केलकै धरती पर भगवान की पूजा सबसे पहले के केलकै कहलकै काश ब्राह्मण नित प्रतिदिन भीख मांग के गुजर बसर वो ब्राह्मण दिन खाते रात सके रात खाते दिन एक दिन भगवान सत्यनारायण साधु ब्राह्मण के रूप धारण क्या कर वही सदानंद ब्राह्मण से पूछे छै हे सदानंद ब्राह्मण देखे छी अहाँ के रोज दिन झोला लगे डरिया डरिया जाय छी की बात छै सदानंद ब्राह्मण के आंख में आंसू आबि गेल कहलकै सरकार हम अति दरिद्र ब्राह्मण माने हमरा से गरीब है धरती पर कियो छेबे नहीं करी हम भीख मांग के गुजर बसर करै छी हे प्रभु अगर अहाँ कोनो उपाय जाने छियै हमरा बता दियो जैसे हमर भीख मांगना छूट जाए साधु रूपी भगवान जे रहे उ नहीं कहलकै कि हम ही छियै भगवान की कहलकै हे सदानंद ब्राह्मण एहि कलयुग में हमहूँ सुनले छियै की सुनले छियै सत्यनारायण भगवान के पूजा केला से घर में सब तरह के सुख शांति है धन धान्य के वृद्धि है और जतेक रोग छै ओकर निवारण है कहलकै पूजा में की लागे छै कहलकै किछ नहीं लागे छै पाकल केला शक्कर गाय के दूध गाय के घी गेहूं के चूर सवा कनमा सवा पा सवा सेर सवा मोन सवा मना के जतबे टा जुड़े पूरा करते है एक पता प्रसाद दे किया नहीं तखन मेरे 2000 खर्चा भए जाए कलावती के बियाह करबे न करबे गिरारी मरवा दिन पल्ला प्रसाद तो बच्चा के मुंडन है छै पल्ला प्रसाद दे छियै घरवास है छै पल्ला प्रसाद दे छियै किछो बच्चा के जन्मदिन है छै पल्ला प्रसाद दे छियै कैसे सवा कन्ना सवा पास भगवान हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गरीब सुदामा को तूने ही तारे ग्राहक को मार प्रभु गज को उबार कृष्णा को मार प्रभु कंस को मारे राक्षस को मार प्रभु मथुरा बचाए हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोल श्री सत्यनारायण भगवान के जय बृहस्पति भगवान के गुरु जय महाराज की के जय सरकार दिखाओ स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा ओम तुम अपने सोमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा एगो देखिन पुरन का गमछा हो तो पानी गिरले तनी बुद्धाय स्वाहा ओम ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा ओम सुं शुक्राय स्वाहा ओम शं शनिचराय स्वाहा उन्ने से आगू में ह्रीं राहुवे स्वाहा ओम नवग्रह स्वाहा ओम ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा बोले विष्णु भगवान के जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 दो थोड़ा थोड़ा मतलब दियो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते पद्मजटा के बगल में जा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 पांच ध्यान अपना जगह खाली करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते अब आप ही वीडियो बनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ये दादी के बगल में जो है आगे की ओर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 दीदी यहाँ ना फिर आले चल वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा चल निकल चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जल्दी करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा खाली तौलिए टाइम पे चले भगवते वासुदेवाय स्वाहा ए,